नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में, यानी कि AMS। तो देखिए, एक ऐसी कंपनी जो बहुत तेज़ी से ग्रो हुई 2020 में। अराउंड 5 रुपये के पास ये स्टॉक था और मैंने खुद स्टॉक को 150 रुपीज़ के लेवल के अराउंड देखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल्स कंपनी के Q2 के रिजल्ट कैसे रहे थे। तो जो कि रेवेन्यू 67% अप दिखा रहा है, नेट इनकम 99% अप दिखा रही है, डिलूट EPS 37% अप हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन 19% अप हुआ, ऑपरेटिंग इनकम 66% अप हुई। तो ओवरऑल Q2 के रिजल्ट तो ठीक थे। पिछले 5 दिनों में न्यूट्रल से रिटर्न है, पिछले 1 मंथ में न्यूट्रल रिटर्न है, पिछले 6 मंथ में 250% के रिटर्न है। और अगर यहाँ पर देखें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा जंप दिखाया था और स्टॉक गया था 150 से अब उसके बाद स्टॉक आ गया नीचे। पिछले 1 साल में 360% के अराउंड पॉजिटिव रिटर्न और मैक्स चार्ट सभी चीज़ें क्लियर कर देगा। 2020 में जब कोविड का टाइम था तो ये स्टॉक 3 रुपये, 3.5 रुपये, 4 रुपये तक आ गया था। वहाँ से स्टॉक सीधा गया 250 रुपये, 150 रुपये के अराउंड, यानी कि स्टॉक ने आपको तकरीबन तकरीबन दिए 3500 से 3700% के पॉजिटिव रिटर्न। अब क्या यहाँ पर इस लेवल पे बाइंग करना चाहिए, नहीं चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल क्या बोल रहे हैं, सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो मार्केट कैप है वो है 3206 करोड़ की। अच्छी है, डिसेंट है, लेकिन स्टॉक पी बता रहा है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है, ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो स्टॉक का पी निकल के आ रहा है 129। तो कंपनी के हिसाब से आप शेयर के लिए ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं। सेकंड चीज़ बात करते हैं स्टॉक प्राइस की, तो वो 122 के अराउंड है और बुक वैल्यू 18 की है। देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओके है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी है ना बहुत ज़्यादा बुरी है, ओके ओके है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 6.50% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। डिविडेंड यील्ड 0.02 है, कंपनी डिविडेंड दे रही है, बहुत कम है, बट स्टिल कंपनी एफर्ट्स ले रही है। अब बात करते हैं सबसे अच्छी चीज़ प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रमोटर होल्डिंग 53.8 है, डिसेंट है, लेकिन जो चीज़ तंग कर रही है वो है कि चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, यानी कि इस क्वार्टर में प्रमोटर ने तकरीबन तकरीबन 5.5% की होल्डिंग जो है अपनी वो कम की है। और इसमें से प्रमोटर की टोटल होल्डिंग में से 23% जो शेयर्स हैं वो उनके प्लेज है। और कंपनी के ऊपर है 170 करोड़ का कर्जा और कंपनी के पास रिजर्व में है 400 करोड़। तो नो डाउट कंपनी आराम से कर्जा पे कर सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% की सेल्स कंपनी की इंक्रीज़ हुई है। और अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 53.9% की कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ है। FIs की बहुत ज़बरदस्त होल्डिंग है 10.2 की, और DI ने बहुत कम होल्डिंग बना कर रखी हुई है। यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है पिछले कुछ टाइम से, और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी कि लोग बाइंग कर रहे हैं। अगर प्रोज की बात करें तो डेटर डेज कम है, ये अच्छा साइन है, बट उसके अलावा कोई भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है, ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। उसके बाद स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 66 पॉइंट हायर बुक वैल्यू, तो 6 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से, तो ये भी एक इशू रहेगा। और उसके बाद बात करते हैं द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ। तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले 5 सालों में सिर्फ 6% की दर से बढ़ी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसा कि आपको बताया कि रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, वो तो 6 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन अगर 3 सालों की कैलकुलेट करें तो वो 5% से भी कम है, जबकि ये अराउंड 17 से 18% के अराउंड होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें हैं जो तंग कर रही हैं हमें। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें हम क्वार्टर की सेल्स, तो भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ा जितनी कंपनी की सेल्स बढ़ी हैं। वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट कैश फ्लो। तो कंपनी का कैश फ्लो भी नेगेटिव में है या फिर ज़ीरो है, न्यूट्रल है। तो कंपनी के पास कैश भी नहीं आ रहा। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। तो प्रमोटर होल्डिंग थी 59.10 2021 में, और यही थी तकरीबन तकरीबन अगर देखें तो ये होल्डिंग 2023 तक 59, यानी कि तकरीबन 60% के आसपास ही थी। लेकिन अब वो कम होकर 53.78 हो चुकी है, यानी कि प्रमोटर ने अच्छी खासी क्वांटिटी में अपनी जो शेयर्स हैं वो सेल किए हैं। लेकिन एक अच्छा साइन ये है कि FIs ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग सीधा 5 पॉइंट समथिंग से बढ़ा के 10 पॉइंट समथिंग कर ली, यानी कि 50% का जंप दिखाया। DI ने अपनी होल्डिंग 3% से कम करके 0.04% कर दी, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग तकरीबन तकरीबन 2% कम की है, बट ओवरऑल वहीं पर घूम रही है। तो नो डाउट शेयर अच्छा है, लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ पर बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है। अगर आपने ऑलरेडी बाइंग करके बैठे हुए हैं तो नो डाउट आप होल्ड करके चलिए, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देने की कैपेसिटी ये स्टॉक रखता है। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर पूरा टेक्निकल एनालिसिस भी करके आपको बताएं, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस देने के साथ साथ उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाएं, ताकि चार्ट के ऊपर ये स्टॉक क्या कर रहा है उसका भी हमें आइडिया हो जाए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही।